साथ झूठे वादे किए गए हैं। मतलब ये क्या, ये उनके साथ इंसाफ हुआ है? ये शेख साहब 17 साल की मैं बात कर रहा हूँ। लहना में लुक नहीं है, लुक नीचे से ऊपर जानी चाहिए थी और हुकूमत जो है ऊपर से नीचे जाए। क्या हुकूमत दरखास्त तो तुम्हारे खिलाफ लगे? चलिए जी, अगर हम हक पे बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में हम आए हक पे बोलेंगे, बातिल जो है दुनिया में वो मिटने के लिए जो आया ही है। 10.5 करोड़ रुपया जो है मेरी पंचायत में आया। डीसी साहब मुझे 1 करोड़ जो है कहीं साबित करके दे दो। अगर 1 करोड़ मेरी पंचायत में लगा हो तो मुझसे आप सवाल जवाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द लाइफ ज़रूर, मैं शेख साबिर। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह गुज़श्ता कई दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के मसलो मसाइल जो इंतज़ामिया तक पहुँचाए ताकि वो हल हो जाए। मेरे साथ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अब्दुल गनी मलिक मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि मलिक साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा, आपका भी। आप मुझे बता दीजिए कि किस तरह देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पे, खास करके अगर हम बात करें जिस तरह लोगों के हालात बने हुए हैं, किस तरह देख रहे हैं? आपको बहुत ही मुबारक है और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहीं बोला है, मीडिया की इस इलाका जात में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से होशियार होना है और गुलाबगढ़ के कोने कोने तक जाना होगा और आपको खुद पता चलेगा कि इस इलाका जात में कितनी हालात ख़राब हैं, कितनी बेरोज़गारी का मामला है, कितनी रोडों की बुरी हालत है। और चश्मदीद गवाह हम भी हैं और आप खुद भी जांच लें कि क्या हालत है। रहा सवाल बेरोज़गारी की, अगर बात करें, मुझे लगता है बहुत वक्त गुजरा जब यहाँ पे भर्ती हुई थी, डीजी भर्ती, और 1300-1400 बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिला था और 1300-1400 घर जो हैं वो आबाद हो गए थे। और उसके बाद नामो निशान नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे आई। मुझे लगता है कि आज तो यूटी गवर्नमेंट है, उससे पहले भी जो गवर्नमेंट है रही, और वही पुरानी ही गवर्नमेंट जो थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक थी, उसके वक्त में 3-4 जगह पे जो डीजी साहब गए थे और उन्होंने भर्ती की थी और बहुत ही अच्छा हुआ था। वो लोगों के बीच में 1300-1400 बच्चों का रोजगार बना था। बहरहाल मैं आपको बता दूं, आपके अपने ही इलाके में एक नंदोली है, उनका ब्रिज पिछले 17 साल से वो अभी भी नहीं बना है। पिछले 17 साल से उन लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए गए हैं, उनके साथ झूठे वादे किए गए हैं। मतलब ये क्या, ये उनके साथ इंसाफ हुआ है? ये शेख साहब 17 साल की मैं बात कर रहा हूँ। शेख साहब खुल के बात करूं, और अगर आप मानोगे, जब भी इस पंचायत बग्गा में किसी ने भी सच्ची बात कही और मुझे लगता है कि दूसरे दिन तीसरे दिन पता चला कि मोहर डीएसपी के पास दरखास्त है, ये बेवकूफ लोगों का काम है। मुझे आपने कहा ब्रिजों की बात है, मैं क्या होता हूं, मैं कौन होता हूं ब्रिजों की बात करने? हमने यहाँ पे मिनिस्टर भी बनाए हैं, यहाँ पे डीडीसी मेंबर भी हैं, यहाँ सरपंच हैं, यहाँ पंच हैं। लेकिन सारी अच्छी बात है कि आपने नंदोली की बात की। क्या इल्म है कि मुझे लगता है कि वो आजकल शायद वो काम जो है पाइपलाइन में है। मैंने पिछले दौर कहीं पता किया था, क्या ये नंदोली वाला ब्रिज जो है, इसको हम अलग थलग कहते हैं। अगर वहां हमारा रिश्ता भी है, मुझे लगता है कि साल के बाद मुलाकात होती है बच्चों के साथ, साल के बाद। और वो कैसे जाना होता है, वहां वो खरोली रखिए, वो जहन्नम ही है। वो अगर मानोगे, वो इंसान को फांसी देना जब उस पर बंदा जाता है। रहा सवाल कि मैंने पीछे किसी हमारे अच्छे हैं, पहले रेन्यू में अच्छे रहे, उसके बाद वो फौरन कोई पता नहीं चला वो डीडीसी मेंबर बने, गुलाम अली मलिक साहब। उनसे जब हमने बात की कि नंदोली के में, मेरी अक्सर रहती है बात कि मैं इन लोगों से हमेशा पूछता रहता हूं कि फला काम का क्या हुआ। हालांकि उन्होंने जवाब जो दिया है कि हमने उसका सारा कागज जो है कंप्लीट कर दिया है, और वो पाइपलाइन में है। मुझे लगता है नहीं, फिर कब बनेगा वो? आने वाले टाइम में पावरे भी इनसे चले जाएंगे। जब वक्त इनका पूरा हो जाएगा, आने वाले समय में वक्त इनका पूरा हो जाएगा, फिर तो पावरे भी इनसे फिर एक बहाना रहता है। देखिए मलिक साहब, मेरी बात सुनिए। फिर एक बहाना रहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने जितना करना था उतना किया। मुझे आप एक काम बता दीजिए जो आप लोगों ने अपनी पंचायत के लिए करवाया हो, एक काम। देखो मेरी एक बात सुनो, 5 साल पीरियड है, वो पंचायत का है, वो डीडीसी का है, वो एमएलए का है, वो मिनिस्टर का है। मुझे लगता है मुझे इसमें अच्छा तजर्बा है। बेशक अगर कोई आदमी 5 साल में कोई काम नहीं कर सकता है, अगर वो चाहे, अगर उसका मन बने, अगर उसको चाहिए कि लोगों को
लोगों की भलाई के लिए, लोगों को तामीर और तरक्की के लिए लेना, वो हार के भी उतना काम कर सकता है। देखिए मुझे लगता है इस वो हार के भी करेगा। देखिए मलिक साहब, अपने इख्तिदार में ही करे। मलिक साहब मेरी देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, एक सबसे गलत जो है, गलत स्टेप एक, कि आप गलत बंदे को जो वो चुनते हो, गलत बंदे को जो रहबर बनाते हो। जब हम आपके रहबर जो है, जिनको आप रहबर चुनते हो, जब हम कोशिश करते हैं उनसे सवालात पूछें उनसे कि आपने अभी तक काम क्या किया है, जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, वहां पे लोगों के हालात देख के हमें रोना आता है। वहां लोगों, मैं खुद बताऊं आपको, आपके अपने इलाके में, आपके अपने, आप नहीं देखिए मलिक साहब, आपके अपने साहब, आप बार बार उधर ले जाते हो। नहीं नहीं देखिए आप नहीं करूं, नहीं देखिए नहीं करूं क्योंकि मैं बड़ा सख्त बदनाम हो गया हूं। बदनाम इसलिए हुआ हूं कि मैं सच बोलता हूं स्टेज पे। देखिए आपको मानना चाहिए। देखिए मैंने FIR दी है, जो आपने अभी भी बात की ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं है। आपको जब दिखता है ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरे साथी हो। फिर क्या आप देखते हो कि आपको भी ध्यान रखना कहीं दरखास्त न तुम्हारे खिलाफ लगे। चलिए जी, अगर हम हक पे बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में हम आए हक पे बोलेंगे, बातिल जो है दुनिया में वो मिटने के लिए जो आया ही है। वो तो बोलेंगे। देखो अच्छी बात है कि मैंने कहा, मैंने पीछे भी डिप्टी कमिश्नर रियासी से ऐसे बात भी की है, और प्लस उनको शायद मैंने वो पहाड़ी एक्सप्रेस में भी वहां पे बोला है। मैंने कहा 10.5 करोड़ रुपया जो है मेरी पंचायत में आया। DC साहब, मुझे 1 करोड़ जो है कहीं साबित करके दे दो। अगर 1 करोड़ मेरी पंचायत में लगा हो तो मुझसे आप सवाल जवाब करें। तो आप, मुझे लगता है कि पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पीछे बोला है, बहुत बोला है, थक भी गए हैं। और मैंने पहले ही कहा, अब इसके आगे जो क्या करना होगा हम हाजिर हैं। मुझे आपने कहा कि आप ग्राउंड जीरो पे देखो, मैंने अक्सर ग्राउंड जीरो पे बात जब की, बेशक मैं वो डरता शरता नहीं हूं। मैं अक्सर DC का हो, चीफ मिनिस्टर का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, ब्लॉक दिवस हो, कोई और चीज हो, मैं वहां पे सच्ची बात करता हूं। मेरी एक आदत है कि मेरा पुलिस का महकमा खिलाफ हो, मेरा ब्लॉक का महकमा खिलाफ हो, मेरे लोग रहें तो अच्छी बात है। मेरा तो यही आपसे कहना है कि मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं अगर हम रोडों की तरफ ध्यान दें। शेख साहब, आप कहते हो ग्राउंड जीरो पे, मेरी ये बग्गा से गुंडी तक, आप लहना तक मानो उसको, नेरुम में लुक पड़ी है, बग्गा और लहना में लुक नहीं है। लुक नीचे से ऊपर जानी चाहिए थी, और हुकूमत जो है ऊपर से नीचे डालती। क्या हुकूमत है, क्या कारोबार है, क्या सिस्टम है? हमने लाख बार बोला होगा, जनाब इसको वाइडिंग तो करो। अरे ये बंदोबस्ती रकबा है, इन लोगों का 30, 40, 50 लोग हैं, 60, 70 लोग हैं, बंदोबस्ती रकबा है बाज़ाब्ता, उनको मुआवजा तो दो। अगर आप कटरा वाले को मुआवजा देते हो, अगर आप मोहर वाले को मुआवजा देते हो, लगी आज मशीन तोड़ फोड़ करने में। SDM साहब साथ साथ है, क्योंकि जहां तक उन्होंने मुआवजा लिया है वहां तक तो उठाना ही उठाना है। हम तो कहते हैं हमारे पास अगर आपने 15 फुट लिया, हम 30 फुट का भी दे देंगे, 30 फुट जमीन भी दे देंगे, मगर मुआवजा तो बनाओ। बंदोबस्ती रकबा है, गरीब लोग हैं, उसमें एक, आप चलिए वहां पे आइए कभी, उसमें एक बंदा नहीं आपको मुलाजिम मिलेगा, सारे गैर मुलाजिम है, सारे गरीब आदमी है, गिरफ्त में काम चले जाते हैं, नरेगा में काम करते हैं। वो तो कौन सुनेगा? हमारे सुनने वाले जो हैं, अगर उनने कान बंद रखे हैं तो ऊपर कौन सुनेगा? बड़ी बात है कि हमारा काम है, देखो इमाम का काम है नमाज पढ़ाना, तो पीछे जो मुक्तदी है वो पढ़े या ना पढ़े उससे मेरा कोई नहीं है। मेरा काम है बोलना, आगे अमल करना, आगे कोई उस पर बात करना, कोई करे या ना करे, मेरा काम जो है बचपन से यहाँ तक मेरा काम है। शेख साहब, मैं आपको हर जगह पे हाजिर रहूंगा, मुझे कोई अच्छा कहे, मुझे कोई बुरा कहे, मैं आपके साथ साथ रहूंगा, और हर पल पल की खबर यहाँ की दे दूंगा। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपको बता दूं कि हमारा मैसेज ये करेगा हमारे माशरे के लिए, मैं आपको बता दूं कि आप उस इंसान को जो वो चुनिए जो आपके लिए बेहतर रहेगा, जो आपके काम करेगा, गरीब तबका का जो काम करेगा, ना कि वो अपने ही घरों को भरे। ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा अक्सर ग्राउंड जीरो पे, हमने जब देखा लोगों की इतने बुरे हालात हैं कि कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद अगर हम इन लीडर्स से बात करना चाहते हैं तो ये बात करना, ये कैमरे के सामने जो है कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं। हम इनके साथ पर्सनली भी बात अगर करें, ये फिर भी नहीं मानने के लिए तैयार है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, जो पावर में है उस टाइम वो नहीं मानते हैं, लेकिन जब इनको वोट की जरूरत होती है तब ये घर घर जो है, घर घर दर दर दर, तब ये मांगते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।